हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इट कैन बी व्यूड एज अ सिस्टम विच कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस डिपार्टमेंट सब सिस्टम। इसको हम लोग एक पूरे सिस्टम के तरह मानते हैं जिसमें कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्म्स पर्सनल दैट इज इनपुट्स इनटू प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स दैट इज आउटपुट। इसमें जो चीज़ें होती हैं, इसमें क्या किया जाता है, जो भी कंपनी के पास इनपुट होती है वो उसको आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, in this process it activates various subsystems such as employment, training and development, compensation, research etc. इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के बारे में जाना जाता है, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दी जाती है, उनके कंपनसेशन पे रिसर्च होता है। दिस सब सिस्टम ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एनवायरमेंट and we provided by other subsystem of the business that is production, finance, marketing etc. ये जो होता है, इसका जो सब सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है, जो और हमारे प्रोडक्शन के, फाइनेंस के, मार्केटिंग के सब सिस्टम होते हैं उसके गाइडलाइंस के हिसाब से, उसी के हिसाब से जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है उसके हिसाब से ये हमारा सब सिस्टम वर्क करता है। The external environment consists of technological, economic, social, cultural, political, legal and international forces। और जितने भी हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती हैं, जो भी चीज़ों को इफेक्ट करती है, उसके हिसाब से भी ये वर्क करता है। ओके, ठीक है। जैसा कि देखिए, इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन और आउटपुट, जैसा कि हम लोग इसमें पढ़े ही थे कि इसमें सबसे पहले चीज़ों का इनपुट होता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उसके थ्रू आउटपुट कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट में। तो इनपुट में जो चीज़ें आती हैं वो आपका आता है लेबर मार्केट, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड पॉलिसीज़, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, वैल्यूज़ अबाउट पीपल और सोशल नॉर्म्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे कि ये जो हमारे सारे हो गए, हमारे लेबर मार्केट हो गए, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, उसके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या स्ट्रेटजी है, उनकी क्या वैल्यूज़ है पीपल के बारे में। ठीक, और वो उसको ट्रांसफॉर्म किस चीज़ से करते हैं, वो उस पीपल का रिक्रूटमेंट करेंगे, सेलेक्शन करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट देंगे, उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे, उनके डिसिप्लिन को देखेंगे, उनके ग्रीवांसेस यानी कमियों को देखेंगे। अब उसको आउटपुट में कैसे कन्वर्ट होगा, वो जो आउटपुट में कन्वर्ट होकर आएगा तो वो क्या हमें मिलेगा, HRM फिलॉसफीज, पॉलिसीज़ एंड ह्यूमन स्किल, एटीट्यूड्स, मोटिवेटेड स्टाफ, इफेक्टिव पर्सनल सिस्टम। जो भी हमारे वहाँ के कैंडिडेट होंगे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे, उनका बहुत वो चीज़ें अच्छे से वर्क करेंगे, उनके जो स्किल्स है वो डेवलप हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करेंगे। और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये जब फीडबैक मिलती है तो ये वापस इनपुट में कन्वर्ट होता है, फिर ट्रांसफॉर्म होता है, फिर आउटपुट में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस हमारा इसी तरह चले आता है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।